हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोहम्मद कैफ खान एंड आप सभी लोगों का स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माय डियर फ्रेंड्स, हम सब लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, जैसा नीरज दालवी सर ने क्वेश्चन भी किया था मिस्टर एस फवारे सर से कि हमारा विड्रॉल क्या दीपावली तक आ जाएगा। तो मिस्टर एस ने बोला था यस श्योर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हम सब लोगों ने एक्सपेक्ट भी कर लिया था कि यस यस हम दीपावली आ जाएगी। तो हमने जो 2-3 साल से जो हमारी दीपावली जा रही है वो हमने जो इमेजिन किया था कि ऑन पेसी से पैसे जब आएंगे तो हमारी दीपावली बहुत अच्छी जाने वाली है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन भी हमारे सब लोगों के पास आ रहे हैं और हम अभी देखेंगे ओईएस में जाकर के तो वहाँ पे कार्ड पेमेंट भी वर्क नहीं कर रहा। हालांकि हमारा प्रोसेसर है, प्रोसेसर वर्किंग में है, बट कार्ड पेमेंट वहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। वहाँ पे अलग अलग एरर दिखा रहे हैं। एंड अगर देखा जाए तो ओ कनेक्ट भी पहले से ज़्यादा अभी स्मूथ है, मतलब उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जितना हमने एक्सपेक्ट किया था कि आने वाले 1 या 2 महीने के कमर्शियल लॉन्च के बाद में वैसा ओ कनेक्ट मिलेगा, वैसा हमने सोचा था, लेकिन वैसा अभी नहीं मिला है। लेकिन अभी यहाँ पे मुद्दे की बात करते हैं कि क्या आगे हमने प्लानिंग क्या की है और क्या चीज़ें होने वाली हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात क्या है, आपने एक पूरा रोड मैप तैयार किया। कभी ना कभी आपके जीवन में ये चीज़ें जरूर हुई होंगी कि आपने पूरा एक रोड मैप तैयार किया है, आपने पूरा, आपको पता है कि मैं ये कर लूंगा, डेफिनेटली आप बिल्कुल श्योर होते हो कि मैं ये चीज़ें कर लूंगा। लेकिन आप वो करते भी जाते हो, करते भी जाते हो, देन एक अवस्था ऐसी आती है कि पूरा काम आपका बिल्कुल बिगड़ जाता है। पूरा काम बिगड़ क्या जाता है, सपोज करें कि आप एक मकान बनवा रहे हैं, आपने पूरा नक्शा बनवा दिया और मैंने कई सारे ऐसे मकान को बनते हुए देखा है कि जहां में टूट फूट होती है, मतलब कि नया ही मकान बन रहा है जिसका नक्शा भी उस ठेकेदार के पास है, फिर भी तुड़ाई फुड़ाई का काम वहां पे चालू रहता है। क्यों चालू रहता है? क्योंकि जो रोड मैप मिला है उसके आधार से दुनिया नहीं चलती है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी हमारी इमेजिनेशन होते हैं, जो भी हमारी सोच होती है, वो सिर्फ हम सोचते हैं कि ये चीजें हो जाएंगी और डेफिनेटली उसके आधार पे हम करते भी हैं, लेकिन वैसा नहीं होता है। कई बार हो भी जाता है और कई बार नहीं होता है। वैसे ही मिस्टर एस वारे सर ने भी कमर्शियल पूरी तरह से वो कनेक्ट किया था और कहीं ना कहीं कमर्शियल लॉन्च भी हो गए। हम सब लोगों को कमीशन भी आया और तमाम सारे लोगों को विड्रॉल भी आया, जिसमें से मैं भी हूं जिसको विड्रॉल आ चुका है। और कहीं ना कहीं हमने इमेजिन भी किया था कि ऑन पैसे से जब भी पैसा आएगा तो हमारी दीपावली बहुत अच्छी जाएगी। तो यहाँ पे मेरी ही बात नहीं कि मुझे विड्रॉल आया तो मेरी दीपावली अच्छी चली जाए, या फिर किसी पर्टिकुलर एक फाउंडर को यहाँ पे विड्रॉल आया तो उसकी दीपावली अच्छी चली जाए। यहाँ पे बात है पूरे ऑन पेस्यू की। यहाँ पे पूरा ऑन पेस्यू कब खुश होगा? जब पूरी तरह से ऑन पेस्यू के फाउंडर्स खुश होंगे। पूरी तरह से ऑन पेस्यू के फाउंडर्स कब खुश होंगे? जब उनको यहां से एक अच्छी इनकम मिलेगी। क्योंकि पूरी तरह से मैं देख चुका हूं, यहाँ पे लोगों को सर्च कर चुका हूं, फाउंडर्स को मैंने सर्च किया है कि ज्यादातर जो एक्टिव फाउंडर है वो 99% फाउंडर्स की बात कर रहा हूं, वो पूरी तरह से ऑन पेस्यू पे डिपेंड है। वो किस तरह से डिपेंड है कि वो ऑन पेस्यू आएगी तो हमारी लाइफ यहां पे जाएगी। और सबसे बड़ी बात क्या है, उनके लिए सरवाइव करना मुश्किल है, क्योंकि वो पहले से ही बहुत बड़े बड़े वादे अपने दोस्तों के साथ में, पहले से ही अपने बड़े बड़े वादे अपनी फैमिली के साथ में कर चुके हैं। तो उनको जो एक रिजेक्शन मिलता है कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, ये चीजें नहीं होने वाली, तो फिर वहां से डीमोटिवेशन आता है। डीमोटिवेशन आता है और वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। फिर वो किसको ढूंढते हैं? एमडी कैफ खान को ढूंढते हैं, यूट्यूबर्स को ढूंढते हैं, एंड यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स हैं उनको ढूंढते हैं। फिर वहां पर से नेगेटिविटी पूरा ऑन पेस्यू में तैयार हो जाती है। अब एक्चुअल रियलिटी की बात करें, ये तो एक भावनात्मक बात है जो कि हम अपने इमोशंस से काम करते हैं, वो बातें हैं। एक रियलिटी एक्चुअल में क्या है कि जब भी हम कॉर्पोरेट लेवल की कंपनी में काम करते हैं, चाहे वो आईटी कंपनी हो, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, माय डियर फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात क्या होती है? रियलिटी। रियलिटी क्या है कि आज की डेट में ऑन पेस्यू स्टैंड कर रहा है और पूरी तरह से खड़ा है। ऑन पेस्यू में आप बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हो, ये भी रियलिटी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ के सीईओ जो मिस्टर एस फवारे सर हैं, उनका विजन साफ क्लियर है। उनके जीवन में कोई भी बाधाएं आएंगी, कोई भी चीजें दिक्कतें आएंगी, उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं है। प्रॉब्लम्स हमेशा समय मांगती है, ये आपको ध्यान देना होगा कि प्रॉब्लम हमेशा समय मांगती है और ये समय लग रहा है तो उन प्रॉब्लम्स का ही नतीजा है। ये मत समझो कि ऑन पेस्यू में से कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है जहां पे हमें ही नहीं दिया जा रहा, ऐसा कुछ नहीं है।
ये प्रॉब्लम्स का नतीजा है जिससे समय आगे बढ़ा है और हमें ऐसा महसूस होने लगा है कि क्या हो गया है या फिर ऐसा करके वगैरह वगैरह हमारे मन में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ जाते हैं, जिसके सवालों के जवाब हम लॉन्च कब होगा, जैसे सवाल पहले था लॉन्च होने से पहले, एंड ये सवाल है। तो आप ये अगर आज सोचते हो कि हमें पेशेंस पेशेंस पेशेंस, आपको ऑन पैसिव में लाइफ टाइम पेशेंस रखना है। आज आपने ऑन पैसिव लॉन्च होने का पेशेंस रखा, लॉन्च हो गई, वो चीजें पूरी हो गई, कल आपको ओ कनेक्ट सही होने का पेशेंस रखना है, परसों आपको माय डियर फ्रेंड्स ओ ट्रैकर का पेशेंस रखना है। माय डियर फ्रेंड्स ऐसे ही ऐसे बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट हैं, उन सब का हम सब लोगों को धैर्य कहीं ना कहीं रखना ही होगा। हम बहुत ज्यादा स्वाभाविक इमोशनल हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं इमोशनल अटैचमेंट। इमोशंस से बिजनेस नहीं होते, इमोशंस से बिजनेसमैन बनाए नहीं जाते या बनते नहीं हैं, आप जो भी समझ सकते हैं। ये एक रियलिटी पर आधारित है। और ऑन पैसिव अभी क्या कर रहा है, ऑन पैसिव अभी उन सब प्रॉब्लम्स को फेस करके आगे बढ़ रहा है। आप ये सोचोगे कि ये ऑन पैसिव ही क्यों प्रॉब्लम फेस कर रहा है, बाकी कंपनियां क्यों नहीं करती हैं। बाकी कंपनियां इसलिए नहीं, आपको लगता है कि वो नहीं करती क्योंकि आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो। आपको क्या लगता है जो भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट लेवल की या फिर जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनी है, क्या वो इन प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करती हैं? या फिर जब उनका ये शुरुआती दौर था, क्या उनको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी? गूगल का तो वो दौर था कि गूगल एक अवस्था ऐसी आ गई थी कि उसने याहू के पास जा करके अपना बोला था कि भाई मुझे खरीद लो, और याहू ने बोला था नहीं। तो ये अवस्था आ जाती है आईटी कंपनी की। तो आप अमेजोन की बात करोगे तो अमेजोन का भी ऐसा वक्त था जहां पे उनके शुरुआती दौर में सिर्फ उनके बुक्स ही बिका करती थी, सिर्फ किताबें ही खरीद सकते थे। आप बात करते हो कि बहुत सारी कंपनियां हैं जहां पे पेमेंट प्रोसेसर उनके खराब नहीं होते। माय डियर फ्रेंड्स, ये कंपनियां 20-20, 30-30 साल पुरानी हैं और ये पूरी तरह से मार्केट को कैप्चर कर चुकी हैं, स्टैंड कर चुकी हैं, एक ऑलरेडी एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुकी हैं और इनकी तुलना हम ऑन पैसिव से नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें अपने विजन के साथ में चलना है। यकीनन मिस्टर एस बोलते भी हैं कि लंबी पिक्चर को देखो, और मैं हमेशा बार बार अपने वीडियो में यही दोहराता हूं कि लंबी पिक्चर का मतलब क्या है कि आप इमेजिन करो कि आने वाले 3-4 सालों के अंदर आप कहां पे होने वाले हो। आज आप अपने आप को देखोगे तो आज आप वही अवस्था में हो, लेकिन आप 5 साल पहले आप देखोगे 5 साल पहले मैं कहां था और आज की मेरी पोजीशन कहां है, 5 साल पहले की मेरी सोच क्या थी, आज की मेरी सोच कहां है, और वही 5 साल के बाद आप कहां पे होने वाले हो। तो जब आप ये इमेजिन करोगे तो आप लंबी रेस के दौड़ में चलते चले जाओगे और आप जीत जाओगे। स्लोगन सब पे लागू नहीं होता है, इन इट टू विन इट। इन इट टू विन इट का स्लोगन सब पे लागू नहीं होता है। ये किन लोगों पे लागू होता है, जो एक्चुअल में आईटी सेक्टर को समझ रहे हैं, जो एक्चुअल में ऑन पैसिव को समझ रहे हैं। अभी मिस्टर रेडरफंड सर ने बोला है कि यहाँ पे हो सकता है कि 1-2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए सिस्टम को आगे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि हम अगर पिछला 2 महीना देखें तो वहां पे तो कुछ हुआ ही नहीं। कुछ हुआ है? नहीं हुआ। ना ही कंपनी की मार्केटिंग प्लानिंग हो पाई, ना ही ओ ट्रैकर आ पाया, जबकि ये 2 महीने के अंदर ये हो जाना चाहिए था, जबकि सबको विड्रॉल्स आ जाना चाहिए था। प्लानिंग्स यही थी, लेकिन नहीं हो पाया। तो ये अगर होगा तो बेहतर है। ऐसा नहीं कि आप अगर सोचो कि चलो ठीक है कोई बात नहीं है, हम ये चीज क्या है, हमें तो पैसों की जरूरत है। सबसे बड़ी बात क्या है कि 100% डिपेंड होना। महीने के बाद में यहां से बहुत अच्छी इनकम आने लगे या जब भी आने लगे, देन आप यहां से कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहां पे सरवाइव करना आपको आसान हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, होप करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। एंड यहाँ पे नेगेटिविटी की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे कमेंट्स की, अच्छे कमेंट्स की जरूरत है, गंदे कमेंट्स की जरूरत नहीं है। और मैं यही बोलूंगा माय डियर फ्रेंड्स कि प्लीज पेशेंस को बनाए रखिए। कार्ड पेमेंट भी अच्छा चलेगा, विड्रॉल्स भी आएंगे, ओ कनेक्ट भी अच्छा चलेगा, ओ ट्रैकर भी आएगा, और हम मार्केटिंग भी बड़े लेवल की करेंगे और हमारी पार्टनरशिप भी बड़े लेवल की होगी। ये क्या है, ये एक क्या है कि स्टैंड है ऑन पैसिव का, और ये सारी कंपनियों में होता है। चाहे कोई भी आप कंपनी को शुरुआती दौर की उठा के देख लीजिए, उसने कहीं ना कहीं एक बड़ी प्रॉब्लम को फेस किया है, तब जाकर के वो आज एक कंपनी है जो कि ब्रांड अपने आप को समझती नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया समझती है। माय डियर फ्रेंड्स, खुद को ब्रांड समझना वो अलग बात है, पूरी दुनिया ब्रांड समझती वो अलग बात है। तो यहाँ पे होप करते हैं कि आपको शायद ये वीडियो समझ में आया होगा। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, एंड आप उन लोगों को जरूर शेयर करें
जो लोग एक्चुअल में बहुत जल्दी चाहते हैं। बहुत जल्दी चाहने का मतलब क्या है कि